Hello everyone, welcome to the हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे अपनी अपनी लाइफ में और अपने लिए पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं यूनिवर्स का, एंजल्स का, डिवाइन का और अपने सभी एंसेस्टर्स का ग्रेटिट्यूड करती हूँ और उनसे प्रे करती हूँ कि आप तक जो मैसेज पहुँचाना चाहते हैं उसमें वो मेरी हेल्प करें। चलिए पूरी पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को शुरू करते हैं और आप भी पॉजिटिव थॉट्स के साथ ही रीडिंग को देखें। रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आती है उसे क्लेम जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे आप तक वो मैसेज पहुंच सके जो आप जानना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है अपना द स्टार का और सेकंड कार्ड हाई प्रिस्टेस। शफल करते समय अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें। बॉटम ऑफ डेक में आया है अपना कार्ड स्ट्रेंथ का। टावर और 8 ऑफ वेंट्स रिवर्स और 2 ऑफ कप्स। इस समय आप किसी महत्वपूर्ण बदलाव के समय से गुजरेंगे। कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज, कोई अनएक्सपेक्टेड घटना या कोई ऐसी अचानक बात हो सकती है जिसकी वजह से आपकी लाइफ 360 डिग्री से टर्न हो जाएगी। अचानक से कोई उठापटक से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये पॉजिटिव वे में होगा, यानी जो बदलाव होंगे वो आपके लिए अच्छे होंगे। अपनी लाइफ में आप मिरेकल को होते हुए देखेंगे। अभी स्थिति भले ही कठिन लग रही होगी, चुनौतियों का और संघर्षों का सामना तो होगा ही। अभी का जो टाइम है शुरुआत में कठिन लगेगा, ऐसा लग सकता है कि आपकी परीक्षाएं बहुत कठिन होती हैं, ट्रिगर बहुत मिलते हैं आपको, लेकिन ये आगे जाकर आपके कैरियर में, आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव बदलाव लेकर आएंगे। आपको हील किया जा रहा है आपके अंदर के विश्वास को, आपके पैशन को जगाकर, आपके उत्साह को और आपके जुनून को जगाकर। ये ट्रिगर आपको क्यों मिले हैं पता है? आप काफी समय से अपने सोलमेट से नो कांटेक्ट में चल रहे थे। आप दोनों के बीच में बातचीत जैसे बंद हो रही थी और आप भी अपने सोलमेट के साथ अपने लक्ष्य के लिए, आपका जो भी सपना है उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे थे। आप लोगों के बीच में जो दूरियां आ गई थी उसको मिटाने के लिए, या आपके सोलमेट के साथ अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने की जो कोशिश आपको करनी चाहिए थी वो आपने करनी बंद कर दी थी। इसीलिए आपको ये ट्रिगर मिला है। इसीलिए यूनिवर्स द्वारा आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट दिया गया, जिसे आप अपने रिश्ते को ठीक करने पर अपना काम करें। कॉल या मैसेज करके आगे बढ़कर अपने रिश्ते में एफर्ट्स डालें जो काफी समय से आप नहीं कर रहे थे। ऐसा लगता है आप अपनी सोल पर्पस को पूरा करने या उसमें जो आपको करना चाहिए था उसे करने में डिलेज कर रहे थे। ये वाला मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, ये किसी किसी के साथ ही होगा जिनका कोई सोल पर्पस होगा।
अब आप अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को पहचानोगे। आपके अंदर जो इनबिल्ट विजडम है उसे पहचानोगे। अपने अंदर की शक्ति को पहचान पाओगे। आपको जो ट्रिगर मिला है ये आपको पॉसिबल है ऐसे व्यक्ति से मिला है जो व्यक्ति आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते, आपको बात बात पर जलील करते हो, आपको ऐसा जताते हो कि आपकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है उनके लाइफ में। लेकिन आपको पॉसिबल है ऐसे ट्रिगर की उम्मीद ही नहीं थी। ये ट्रिगर मिलने के बाद आपको अपनी खोई हुई ताकत का एहसास कराया जा रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका अपने स्वयं पर। किसी के साथ ये भी हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर से ही ट्रिगर मिला हो, या आपने कुछ अनजाने में ऐसे कठोर शब्द बोल दिए अपने पार्टनर को जो उन्हें चुभ गए हों, जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो। लेकिन ये उठा पटक वाली सिचुएशन जो आपके रिलेशन में बनी है, अचानक जो उथल पुथल वाली स्थिति बनी है, उससे घबराएं नहीं, धैर्य रखें और समझदारी से और शालीनता पूर्वक बातचीत करके इस स्थिति को ठीक कर लेंगे। लेकिन जब तक धैर्य रखें, स्थिति जब नॉर्मल होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये स्थिति भी इसलिए बनी है कि आप दोनों को रिलेशन की गहराई और एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन का रियलाइजेशन हो सके। दोनों एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इसका दोनों को रियलाइज हो सके। कुछ जगह आप अपने डर और भ्रम से बाहर आ रहे हैं। अभी तक किसी भ्रम में थे तो आपके सामने सच्चाई आ सकती है, किसी और की सच्चाई आपके सामने आ सकती है, और किसी जगह आपको भी क्लियरिटी नहीं आ रही थी अपने बारे में, तो आपको इनलाइटमेंट होगा कुछ चीज़ों की, या अपने बारे में जागृति होगी, कोई डर या फियर खत्म होगा। यदि अपने पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, अपने चारों ओर बाउंड्री बना रखी थी, उस बाउंड्री को तोड़ ही नहीं पा रहे थे, जिस वजह से अपने सामने आए हुए अवसरों की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, या ऐसे अच्छे मौके जो आपके जीवन को शांति की तरफ, पीस की तरफ ले जा सकते थे, उन अवसरों को नहीं ले रहे थे। तो आपकी बड़ी इच्छा जिसे आप पूरा करना चाहते थे, उसके लिए अपने अंदर जुनून व उत्साह जो होना चाहिए था, वो उत्साह, वो पैशन नहीं दिख रहा था। आप अपनी भौतिक जिम्मेदारियों में फंसे हुए थे। आपकी जो जिम्मेदारियां मटेरियल जगत में थी, उसे पूरा करने में लगे हुए थे। तो अब आप वास्तविकता से परिचित हो रहे हैं, जो आपको अपने रिश्ते में और करीब लेकर आएगी। एक तरह से आप अभी तक अपने आप को धोखा दे रहे थे, तो वो समय, वो पीरियड खत्म हो रहा है। ये आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आप दोनों एक सोलमेट जर्नी में हैं। यदि आपके पार्टनर अपने आप को धोखा दे रहे थे, रिश्ते की हकीकत से भाग रहे थे, तो उन्हें भी अपने रिश्ते की वास्तविकता का एहसास होगा। एहसास तो रिश्ते की वास्तविकता का है ही, लगाव तो बहुत है, लेकिन आप दोनों के बीच में जो कंफ्यूजन का समय था, दोनों एक दूसरे को क्लियरिटी नहीं दे पा रहे थे, वहां कंफ्यूजन दूर होगा, चीजें आपस में क्लियर हो जाएंगी। उससे पहले आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको अपने को पूरी तरह से ईश्वर को सरेंडर करना है। अपनी स्थिति को पूरी तरह से ईश्वर को सरेंडर कर देना है। जो चीजें परेशान कर रही है, उन्हें लेट गो कर दें। आपके पार्टनर कुछ समय अपने आप को एकांत में रखेंगे, सबसे दूर कर लेंगे अपने आप को। हो सकता है कुछ पल के लिए उनके मन में आपको खोने का डर भी सताए, तो आपके लिए उनके मन में भावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन प्यार की फीलिंग को अपने मन में छुपाएंगे, आपसे छुपा कर रखेंगे। अपनी भावनाओं को आपके सामने ऐसा शो करेंगे जैसे सब कुछ नॉर्मल है, और आपके साथ जो अच्छा समय बिताया था, उन पलों को, उन मेमोरीज को याद करेंगे। हो सकता है आप दोनों एक साथ कहीं गए हों, उन लम्हों को याद करेंगे। आपके साथ फिर से उन पलों को जीना चाहते हैं, आपके साथ फिर से आगे बढ़ेंगे। इसीलिए कुछ समय में रिश्ते में फिर से संतुलन लेकर आएंगे, क्योंकि रिश्ते में सामंजस्य लाना जरूरी है। ये उनको अब समझ आ जाएगा और फिर से आपके साथ आगे बढ़ेंगे।
नए अवसर तलाश करेंगे, प्लानिंग करेंगे आगे के लिए कि किस तरह से आगे क्या करना है। आपके मन की भी जानने की उत्सुकता रहेगी इनको। ये आपको वॉच भी करेंगे, आप पर नज़र बनाकर रखेंगे। कुछ लोग आपको आगे बढ़ते हुए देखकर, आपको अपने काम पर फोकस करते देखकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे कि किस तरह से आपके काम को बिगाड़ा जाए। ऐसे लोगों की सारी चालें उन पर ही उल्टी पड़ गई है। अब उनके तरीके उन पर ही उल्टे पड़ गए हैं। उनके अपने काम में उनके निर्णय गलत साबित हो रहे हैं। आपका पूरा ध्यान अपनी ग्रोथ पर है और आप उसी पर अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं। अपने फाइनेंस पर, अपने रिश्ते पर किस तरह से काम करना है जिससे आपकी लाइफ में अबेंडेंस आए, खुशियां आए। और जो लोग आपसे ईर्ष्या रख रहे थे, आपसे कंपटीशन रखते थे, वो आपको जीवन में तरक्की करते हुए देख रहे हैं, आपको मजबूत होते हुए देख रहे हैं। उनके सामने आपका व्यक्तित्व इस समय एक मजबूत व समझदार व्यक्तित्व के रूप में आ रहा है, क्योंकि आपने अपने पर मेहनत की है, अपने को विपरीत परिस्थिति में संभाल कर रखा है, अपने बोलने पर कंट्रोल करना सीखा है, किसी से हार्श शब्द नहीं बोलना और अपनी आइडेंटिटी को कैसे बनाकर रखना है और उचित अवसर पर ही बोलना है। इन सब पर आपने मेहनत की है, काम किया है, क्योंकि आपने अपने स्वयं को भी और परिस्थिति को ईश्वर को सरेंडर किया। ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी को डाउन करना चाहते हैं, उनसे आप एक दूरी बनाकर रखें। जल्दी ही आप ऐसे लोगों को अपने सामने घुटने टेकते हुए देखेंगे और जो नेगेटिविटी आपको अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ने में बाधा डाल रही थी, उस नेगेटिविटी को हटते हुए देखेंगे। ऐसी कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी गंदी क्रिया जो आपकी तरक्की में, आपकी खुशियों में बाधा डाल रही थी, वो आपके जीवन से दूर जा रही है। जो अवसर आप अपने जीवन में एक बार खो चुके हैं, ऐसी गलती दोबारा ना दोहराएं। आपके सामने जो आपकी खुशियों के अवसर आ रहे हैं, उसे समझदारी से हैंडल करें और उन खुशियों को प्राप्त करने के लिए अपने जुनून व उत्साह से, उमंग से आगे बढ़ें। सफलताओं के रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए, उन पर आप आगे बढ़ें। यूनिवर्स आपको अपने हिस्से की खुशी देकर आपको हील करेंगे, इसीलिए यूनिवर्स का और एंजल्स का ग्रेटिट्यूड करें। आपके लिए यहाँ एक और मैसेज आया था, उसे भी बताना चाहूँगी। ये आपके और आपके पार्टनर के लिए है, आपकी लव लाइफ के लिए है। आप दोनों के बीच में कुछ कन्फ्यूजन चल रहा था या आपको डाउट हो रहा था कि उनके पास कोई और ऑप्शन है। ये भी हो सकता है कि आप और वो अपने अपने किसी और मटेरियल चीज़ों में, अपनी जिम्मेदारियों में फंसे हुए थे, बिजी थे अपनी अपनी लाइफ में। आप डाउट कर रहे थे अपने पार्टनर पर, यह भी हो सकता है। या आपको अपने पर डाउट था, आप इतना पैशनेट फील नहीं कर रहे थे, जो कि आपके रिश्ते में जुनून और उत्साह होना जरूरी था। आपके उत्साह में, आपके कॉन्फिडेंस में कुछ कमी आ गई थी, जिसकी वजह से आपका कार्मिक चक्र पूरा नहीं हो रहा था। आप अपने कार्मिक चक्र में फंसे हुए थे। तो आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है जिससे आप अपने कार्मिक चक्र से जल्दी ही निकलें। तो ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसे क्लेम जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।